पिछले वीडियो में हम लोग रजिस्टर एपीआई कवर कर लिए थे, राइट ना। इस वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे लॉगिन एपीआई। ओके ना। कौन सा एपीआई कवर करने वाले हैं? लॉगिन एपीआई कवर करने वाले हैं। लॉगिन के बाद हम लोग क्या कवर करेंगे? रिफ्रेश टोकन कवर करेंगे। उसके बाद हम लोग लॉग आउट भी कवर करेंगे। एक एपीआई और क्रिएट करने वाले हैं हम लोग। देखो यहाँ पे लॉग आउट एक है, लॉग आउट है एक, लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस। क्योंकि हम लोग जो सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं ना, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, विच इज यूज्ड इन रियल लाइफ, राइट ना। रियल लाइफ मीन्स विच इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, मीन्स विच इज यूज्ड बाय कंपनी, राइट ना। तो ये हम लोग आज क्रिएट कर रहे हैं। तो इसमें क्या है ना, हम लोग ये भी हैंडल कर रहे हैं कि लाइक फॉर एग्जांपल तो मल्टीपल डिवाइस में लॉग इन हो। मल्टीपल डिवाइस मतलब क्या? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ ये यूजर मॉडल है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? रिफ्रेश टोकन जो है ना, एरे के फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं। मतलब मल्टीपल रिफ्रेश टोकन स्टोर कर रहे हैं। मीन्स लाइक फॉर एग्जांपल तुम मोबाइल से लॉग इन हो, उसका भी स्टोर है यहाँ पे। तुम कंप्यूटर से लॉग इन हो, उसका भी स्टोर है। टैबलेट से लॉग इन हो, वो भी स्टोर है। तुम जैसे मोबाइल से लॉग इन लॉग आउट हुए तो तुम सिर्फ मोबाइल से, मोबाइल वाला टोकन वो लॉग आउट होगा, बाकी टोकन एग्जिस्टिंग रहेगा। मतलब तुम लैपटॉप से अभी भी लॉग इन कर सकते हो, लेकिन लॉग आउट फ्रॉम ऑल डिवाइस में क्या होगा ना, सारा का सारा लॉग आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, अभी हम लोग जो पिछले पिछले वाले में, पिछले वीडियो में जब हम लोग क्रिएट किए तो उसको हम ट्राई करते हैं पहले क्रिएट करके कि मतलब ये वर्किंग है कि नहीं है। ठीक है ना, ये रजिस्टर एपीआई क्रिएट किया था ना पिछले वीडियो में, इसको हम ट्राई करते हैं कि ये वर्किंग है या भी नहीं है। चलो इसको ट्राई करते हैं। ट्राई कैसे करेंगे? सबसे पहले तुमको हम बोले थे थंडर क्लाइंट इंस्टॉल कर लेने के लिए। थंडर क्लाइंट, ये तुम पोस्टमैन यूज करो तो पोस्टमैन यूज करो, कोई भी और भी तुम कोई और सॉफ्टवेयर यूज करो एपीआई टेस्टिंग करने के लिए तो तुम यूज कर सकते हो। हम यहाँ पे थंडर क्लाइंट यूज करने वाले हैं। थंडर क्लाइंट करने के लिए क्या करना है तुमको? सबसे पहले यहाँ पे जाना है, VS कोड का मार्केट प्लेस में यहाँ पे लिखना है थंडर। तो ये थंडर लिखने के बाद यहाँ पे तुमको सजेस्ट करेगा थंडर क्लाइंट। ओके ना, देखो दिस वन थंडर क्लाइंट, यहाँ से तुमको इंस्टॉल कर लेना। हम ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखे हुए हैं, इसलिए यहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन दे रहा है। अब देखो यहाँ पे हम वापस आते हैं थंडर क्लाइंट पे। ठीक है, थंडर क्लाइंट पे देखो, यहाँ पे अभी हम क्या करते हैं ना, देखो यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, न्यू रिक्वेस्ट। अब ध्यान से देखना, न्यू रिक्वेस्ट सबसे पहले क्या होगा हमारा? देखो ये कौन सा एपीआई है? यूजर रजिस्टर। एक चीज और, एपीआई क्रिएट करने के पहले एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझना। वो इंपॉर्टेंट क्या है? अभी जो हम लोग क्रिएट किए थे ना, यहाँ पे देखो ये एपीआई वाले पहले सबको क्लोज कर देते। ठीक है, बहुत ज्यादा ये जो है ना मैसअप हो गया, मतलब मिक्स हो गया सारा का, कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा। इसको हम क्लोज करते हैं पहले, क्लोज सेव्ड। एक बार फिर से क्लोज सेव्ड। चलो ये क्लीन हो गया। ठीक है ना। अब देखो सबसे पहले हमको क्या जरूरत है, जिसका जिसका जरूरत है हमको, इंडेक्स डॉट जेएस का जरूरत है। ठीक है ना, कंट्रोल एस। सेकेंड किसका जरूरत है हमको? राउट का जरूरत है, यूजर राउट डॉट जेएस, ये दोनों का जरूरत है। ठीक है, चलो कोड को स्प्लिट कर लिए। अब देखो ये वाला कोड हमको यहाँ पे जो है ना, इस वाले राउट्स को हमको यहाँ पे कॉल भी तो करना पड़ेगा ना, तभी तो एक्सेसिबल होगा, क्योंकि हमारा मेन इंडेक्स डॉट जेएस मेन फाइल है, राइट ना। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या करना है, इस यूजर राउटर को क्या करना है, यूजर राउटर को एक्सपोर्ट कर दो। ठीक है ना, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूजर राउटर। ठीक है, उसके बाद सेकेंड स्टेप क्या करना है, यहाँ पे आना है ऐप डॉट यूज मिडिलवेयर में तुमको अपना पाथ, ग्लोबल पाथ पास करना है इस सारे एपीआई के लिए, इस राउटर के लिए, इस राउट के लिए। ठीक है ना, तो स्लैश एपीआई स्लैश V1। V1 मतलब क्या हुआ? एपीआई का वर्जन 1 है। ये हम लोग कभी नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करेंगे ना, नेक्स्ट पार्ट में, ये मतलब नेक्स्ट पार्ट नहीं, मतलब एक नेक्स्ट सेक्शन होगा एक तरह से, पूरा का पूरा वीडियो ही अलग होगा। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एपीआई वर्जनिंग क्या होता है। अभी के लिए जस्ट ये तुम यहाँ पे कुछ भी पाथ दे सकते हो जो तुम्हारा, मैंने प्रीफिक्स, मतलब समझ रहे हो ना, एपीआई V1 हमारा है। मतलब एपीआई ये हम क्रिएट क्या कर रहे हैं, एपीआई उसमें क्या है ना, ये एपीआई वर्जन कौन सा है? V1। V1 मतलब वर्जनिंग होता है। ठीक है ना, उसके बाद देखो सेकंड में क्या, तुम अपना राउटर का नेम मेंशन करना है। हमारा क्या? यूजर राउटर। ठीक है ना, यूजर राउटर, कंट्रोल V। अब देखो यहाँ पे यूजर राउटर को इंपोर्ट भी करना है ना, इंपोर्ट कर लेते हैं। देखो देखो यूजर राउटर ऊपर से इंपोर्ट हो गया। ठीक है, अब हम लोग रन करके देखते हैं हमारा कुछ एरर तो नहीं आ रहा है ना। देखो यहाँ पे कुछ एरर आएगा तो ये दिख जाएगा। चलो इसको रन हो जाने देते हैं पहले। या देखो सर्वर इज रनिंग एट 4000 एंड डेटाबेस इज कनेक्टेड। एक काम करते हैं, फिर से हम इसको क्लिक करके फिर से रन कर लेते हैं, npm run dev। ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि हम कल इसको सर्वर को स्टार्ट किए तो उसके बाद हम इसको किल ही नहीं किए थे। ठीक है ना, पिछले वीडियो जब आया था मतलब उस टाइम, उसके बाद हम सर्वर ये ऑन ही था। चलो सर्वर मेरा रिस्टार्ट हो गया, मतलब वर्किंग है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, इस एपीआई को सबसे पहले कंट्रोलर्स, हाँ ये कनेक्टेड हो गया। अभी क्या करते हैं ना, देखो ध्यान से, इस वाले एपीआई को हम लोग हीट चेक करने वाले हैं, राइट ना। तो इसको क्या करो, यहाँ ला देते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्या करना है, न्यू रिक्वेस्ट। ध्यान से सुनो, सबसे पहले कौन सा एपीआई टेस्ट करना है हमको? ये वाला, राइट ना। तो सबसे पहले क्या होता है, HTTP हमारा प्रोटोकॉल का नाम, उसके बाद कोलन 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 स्लैश स्लैश, उसके बाद हमारा आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या है? लोकल होस्ट, क्योंकि ये कंप्यूटर जो तुम लोकल होस्ट है तुम्हारा, इसी को लोग कहते हैं लोकल होस्ट। ठीक है ना, कोलन हमारा पोर्ट नंबर कितना है, देखो पोर्ट नंबर हमारा 4000 है। ठीक है, 4000। उसके बाद स्लैश क्या, स्लैश एपीआई, राइट ना, स्लैश एपीआई, फिर स्लैश V1 फिर स्लैश, अब इसके अंदर जाओ,
यूजर ऑर्डर के अंदर जाओ, स्लैश क्या, हम लोग को रजिस्टर एपीआई चेक करना है तो स्लैश रजिस्टर, ओके ना। अब कौन सा मेथड है, देखो यहाँ पे दिस इज द पोस्ट मेथड, राइट ना, पोस्ट मेथड कौन सा है, पोस्ट, तो यहाँ पे तुमको सेलेक्ट क्या करना है, पोस्ट मेथड। तुम यदि पोस्टमैन यूज कर रहे हो तो उसमें भी एक्जैक्टली सेम ही है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं तुमसे, मतलब एक्जैक्टली तुम सेम फॉलो कर सकते हो जो हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, अब हिट कर रहे हैं, सॉरी हिट नहीं करेंगे इसमें, अब यूजर रजिस्टर के अंदर जाओ पहले। देखो इसको क्या क्या चाहिए, नेम चाहिए, ईमेल चाहिए, पासवर्ड चाहिए, तीनों। ये किस में चाहिए, बॉडी के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे देखो इसमें बॉडी कौन सा है, ये क्वेरी है, हेडर्स है, ऑथ है, बॉडी टेस्ट, इसमें बॉडी में तुमको जाना है, ठीक है। अब हम लोग हमेशा जेसन फॉर्मेट में डेटा भेजेंगे, ठीक है, इसलिए यहाँ पे देखो बहुत सारा फॉर्मेट होगा, तो पोस्टमैन यूज कर रहे हो तो बहुत सारा फॉर्मेट होगा, हमको जेसन में जाना है, जेसन में। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले नेम, नेम में क्या दिया, राजू, राजू। दूसरा क्या है हमारा, दूसरा क्या है हमारा, ईमेल, ईमेल में क्या हो गया, राजू, राजू @123, सॉरी राजू123@gmail.com। उसके बाद क्या है, पासवर्ड, पासवर्ड, पासवर्ड क्या हो जाएगा, राजू वाला, राजू वाला, ओके, राजू वाला @123, ये मान के चलो पासवर्ड है राजू, हाँ राजू वाला, ये हमारा पासवर्ड है, ठीक है। अब चलो हिट करते हैं, अब हिट करते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा है, अरे इंटरनल सर्वर एरर, कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, चलो इसको देखते हैं, डिबग करते हैं। देखो यहाँ पे इनवैलिड सॉल्ट, तो यहाँ पे जो इनवैलिड सॉल्ट मतलब क्या हुआ, सॉल्ट मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ इतना। अब इसमें देखो ये सॉल्ट राउंड जो था ना हमारा, ये कहाँ पे था, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है हमारा, उसके लिए तुमको कहाँ जाना है बताता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे पासवर्ड जो हैश किया है इसके अंदर जाना है। देखो यहाँ पे जो है ना, एक चीज याद रखना तुमको, ये इंपॉर्टेंट है, तुम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे ना तो वही काम आएगा तुमको। जो ENV फाइल के अंदर कुछ भी डेटा होता है ना, जैसे यहाँ पे ये, तुम यहाँ पे देखो ये 4000 एक नंबर है, ये 10 एक नंबर है, ठीक है ना। बट ये हमेशा हर एक चीज इसमें जो है ना, तुम चाहे नंबर में लिखो या स्ट्रिंग में लिखो, ये ऑटोमेटिक किस में कवर होता है, ये हमेशा, ये हमेशा जो है ना स्ट्रिंग के फॉर्मेट में ही मतलब स्टोर होता है, ठीक है ना। तो लेकिन हमको यहाँ पे एक नंबर चाहिए, राइट ना, यहाँ पे एक नंबर चाहिए, तो यहाँ पे तो स्ट्रिंग में 10 स्ट्रिंग में आ रहा है, इसको नंबर में कन्वर्ट करो। नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पार्स इंट, पार्स इंट क्या है, एक जावास्क्रिप्ट का मेथड है, वो क्या करता है, किसी भी चीज को, किसी भी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम डाल दिए, देखो अब हम फिर से हिट मारते हैं सेम एपीआई को, ठीक है। अब फिर से हम हिट मारते हैं सेम एपीआई को, देखो इंटरनल सर्वर एरर, अभी भी एरर आ रहा है, देखो रेफरेंस पैरेंट इज नॉट डिफाइंड, यहाँ पे दिखा रहा है रेफरेंस पैरेंट इज नॉट डिफाइंड, लाइन नंबर कितना, यूटिल्स, देखो यहाँ पे यूटिल्स के अंदर टोकन डॉट यूटिल्स डॉट जेएस लाइन नंबर 13, और इस पे देखो इसके अंदर जाके देखते हैं क्या है, देखो यहाँ पे लाइन नंबर कितना था, 19 इस फाइल में टोकन डॉट यूटिल्स डॉट जेएस। अब देखो यहाँ पे पैरेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे भी वही पैरेंट नहीं पार्सिंट होगा, ठीक है ना, स्पेलिंग मेरा गलत था, वही इसको भी स्ट्रिंग में सॉरी नंबर में कन्वर्ट करना है तो पार्सिंट, ठीक है। चलो अब वापस आते हैं, इसको करेक्ट कर दिए, दो करेक्शन किए अभी हम लोग, पिछले वीडियो में ये दोनों गलती था, ठीक है। ये हमको पता था पहले से, लेकिन हम तुम लोग के सामने में ये करेक्ट करना चाहते थे, ताकि तुमको पता चले कि डिबगिंग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब तुम बड़े प्रोजेक्ट पे काम करोगे ना, तो तुमको जब बहुत सारा प्रॉब्लम आएगा, तुमको इस तरह से डिबग करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये देखो अभी हम लोग दो प्रॉब्लम सॉल्व किए, ठीक है। अब फिर से हिट करते हैं, देखो यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्रॉब्लम क्या है, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट दिखा रहा है। एक काम करते हैं, हम लोग का ये डेटाबेस है, इसमें क्या है ना, ये ऑथ सिस्टम में MongoDB यूज कर रहे हैं ना, तुम देख सकते हो। यहाँ से एक काम करते हैं, पुराना वाला सारा डेटा डिलीट कर देते हैं पहले, ठीक है, पुराना वाला डेटा डिलीट कर देते हैं, ओके। देखो अब डिलीट है, फिर से हिट करते हैं, ठीक है, देखते हैं प्रॉब्लम क्या था। सेंड, स्टिल वन प्रॉब्लम, इंटरनल सर्वर एरर, देखो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, देखो यहाँ पे कास्ट एरर, कास्ट टू एम्बेडेड फेलियर फॉर फेल्ड फॉर वैल्यूज इतना, एक्सपायर्स 8, ओके ओके। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे यूजर कंट्रोलर में तुम जाओगे ना, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट किए हुए हैं, देखो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे देखो इसको हम थोड़ा बड़ा करके दिखा देते हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। तीन प्रॉब्लम अभी फिक्स किया हम लोग, दो प्रॉब्लम पहले फिक्स किए, पार्सिंट यूज करना था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई नहीं होगा, इस जगह प्लस का साइन होगा, ठीक है ना। मतलब करेंट डेट जो अभी है, ठीक है ना, उससे 7 डे तक ये चलेगा, ठीक है ना। मतलब करेंट डेट फ्रॉम टू डे टू 7 डे, समझ रहे हो ना ये। तो हम लोग क्या किया ना, एक्सपायर डेट मतलब 7 दिन के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा ये, तो यहाँ पे प्लस का साइन होगा मल्टीप्लाई की जगह, इस जगह, ठीक है। इसको हम करेक्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग जस्ट इसको क्लियर कर देते हैं, हाँ। चलो अभी हम ट्राई करते हैं फिर से इसको, ठीक है, रजिस्टर वाले एपीआई को, ठीक है, ट्राई करते हैं फिर से। देखो
देखो यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अब दिखाते हैं डेटाबेस में भी देख लो तुम, यहाँ पे रिफ्रेश करो। देखो यहाँ पे डेटाबेस में आ गया नेम ईमेल एंड पासवर्ड। देखो पासवर्ड इनक्रिप्ट होके आया क्योंकि हम लोग बिक्रिप्ट लाइब्रेरी यूज किया। अब रिफ्रेश टोकन के अंदर देखो एक एरे है, उसके अंदर हमारा क्या टोकन है, एक्सपायर, एक्सपायर कब होगा वो भी है, एक्सपायर डेट, ठीक है ना, एक्सपायर डेट मतलब किस दिन ये एक्सपायर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ समझाने वाले हैं तुम लोग को, वो इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है अभी हम जो बोलने वाले हैं, तो उसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो यहाँ पे है ना बहुत सारा कुछ है जो तुमको उधर से मिल रहा है ना, रिस्पांस में मिल क्या मिल रहा है वो देखो। ये हमको रिस्पांस में मिल रहा है ना, ये देखो मैसेज मिला, स्टेटस मिला, स्टेटस कोड 201 जो हम भेजे हैं। अब एक चीज और देखो, हम कुकीज में कुछ भेजे हैं ना, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज में क्या भेजे हैं देखो यहाँ पे, क्रिएट कुकी, सॉरी, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, दो टोकन भेजे हैं ना, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, ये भी तो आया होगा ना। चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कि नहीं है। अब तुम देखो यहाँ पे कुकीज है ना, ऑप्शन कुकीज में तुम यदि पोस्टमैन भी यूज कर रहे हो तो वहां भी होगा। देखो यहाँ पे दो टोकन है, एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, दिख रहा है तुमको, दोनों टोकन, दो टोकन है, एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन दोनों हम पास किए हुए हैं यहाँ पे, इसलिए ये दोनों टोकन है, समझ रहे हो ना। एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन, इसी टोकन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे ना, प्राइवेट राउट को एक्सेस करेंगे। प्राइवेट राउट मतलब क्या, देखो ध्यान से समझो। तुम ई कॉमर्स का हम एग्जांपल लिए थे पिछले वीडियो में, फिर से हम उसी का एग्जांपल लेने वाले हैं। प्राइवेट राउट मतलब क्या, तुमको देखना है लिस्ट ऑफ ऑर्डर्स, जो तुम ऑर्डर्स क्रिएट किए हो वो देखना है, ठीक है। अब ऑर्डर्स क्रिएट करने के लिए जो एपीआई है, मान लो वो एपीआई सिर्फ तुम हिट करोगे तो तुमको ही दिखेगा, जैसा नहीं कि कोई और जो लॉगिन नहीं है वो भी तो, और तुम्हारा ऑर्डर तो नहीं चेक कर सकता ना, तुम्हारा ऑर्डर सिर्फ तुम ही चेक कर सकते हो। तुम जब तुम क्या करोगे, तो बार बार तुम तो लॉग इन करोगे नहीं, तुम अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड तो दोगे नहीं बार बार तुम किसी चीज को एक्सेस करने के लिए। तो तुमको एक टोकन क्रिएट हम लोग किए हुए हैं, देखो यहाँ पे एक्सेस टोकन, तो ये टोकन हम लोग बार बार सेंड करेंगे, ठीक है। इसी टोकन के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे ना, तुमको भी सेंड करना भी नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक देखो यहाँ पे हर रिस्पॉन्स में जो है ना, कुकीज के अंदर ये ऑलरेडी सेट है। तुमको जस्ट क्या करना है ना, फ्रंट एंड यूज करो तो फ्रंट एंड से विद क्रेडेंशियल ट्रू पास करना है, ऑटोमेटिक ये कुकीज चला जाएगा। तुमको हम दिखा दिए एक्सेस टोकन रिफ्रेश टोकन जो मिल रहा है हमको, देखो कहाँ से मिल रहा है, देखे ना। अब फिर से हम जाते हैं अपने रिस्पॉन्स में, जो हमको रिस्पॉन्स आया, ठीक है। तो समझ, एक और यूजर क्रिएट करते हैं, ठीक है, राजू हो गया, एक और यूजर क्रिएट करते हैं, मोहन, मोहन, इसका क्या है, ये भी मोहन, मोहन, ठीक है, मोहन @123। अब देखो यहाँ पे डेटाबेस में दिखाते हैं, दो यूजर होगा हमारा, राइट। देखो यहाँ पे राजू एंड मोहन दोनों आ गया, ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब क्या क्या आया हमारा, राजू आया एंड मोहन आया, ठीक है, राजू एंड मोहन आया, ठीक है ना। अब देखो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, दो तो हो गया, अभी हम लोग रजिस्टर एपीआई मींस हमारा रजिस्टर एपीआई इज वर्किंग, यूजर रजिस्टर हो रहा है, हम लोग टोकन जनरेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम लोग लॉगिन एपीआई पे काम करते हैं। लॉगिन एपीआई देखो कितना ज्यादा सिंपल होगा, तुम सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है ना। इसको एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे थंडर क्लाइंट में जाओ, क्योंकि हम बाद में भूल जाएंगे तो अभी हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो रीनेम, इसको रीनेम कर लेते हैं, ठीक है ना, रजिस्टर एपीआई, रजिस्टर एपीआई, ठीक है। अब वापस जाओ इसमें, फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर में। अब देखो लॉगिन के वक्त काम आते हैं, लॉगिन में क्या होगा, कॉन्स्ट लॉगिन, जब भी तुम करोगे तो दो चीज भेजोगे उधर से, ईमेल या पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड, सॉरी। ये कहाँ से आएगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा, ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से आएगा ईमेल एंड पासवर्ड। फिर चेक करेंगे इफ नॉट इक्वल टू ईमेल और नॉट इक्वल टू पासवर्ड, ठीक है ना। ये यदि नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड नहीं है तो क्या करेंगे, फिर रिस्पांस रिटर्न करेंगे। सबसे पहले रिटर्न, यहीं से एरर थ्रो कर देंगे, रिटर्न रिस्पांस डॉट स्टेटस कौन सा देंगे, देखो पहले तो जो भी है ये क्लाइंट साइड एरर है, क्लाइंट कुछ नहीं भेज रहा है तो हमेशा फोर, वैसा एरर स्टेटस कोड 4 से स्टार्ट होगा। अब देखो जब भी कुछ फील्ड मिसिंग हो, जैसे यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड फील्ड मिसिंग है, तो हमेशा तुमको स्टेटस कोड क्या मेंशन करना है वो इंपॉर्टेंट है, समझो 400 मेंशन करना है, याद रखना 400, ठीक है ना, 400 डॉट जेसन मैसेज email or password is missing, okay, email or password is missing, status false, ठीक है। अब देखो ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। अब मान लो हम दूसरा चेक करेंगे, ईमेल एंड पासवर्ड है हमारे पास, ठीक है, तो हम चेक करेंगे क्या वो जो ईमेल भेज रहा है क्या वो एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी चेक करेंगे ना। कॉन्स्ट यूजर इज इक्वल टू, यहाँ पे अवेट लगा लो, नहीं तो प्रॉब्लम देगा, अवेट, सॉरी एसिंग। अब देखो यहाँ पे अवेट, हम लोग पहले यूजर फाइंड करेंगे, यूजर मॉडल डॉट क्या हमारा, यूजर मॉडल डॉट क्या, फाइंड वन, फाइंड वन मेथड, राइट ना। फाइंड वन क्या करेगा,
तुमको ईमेल जो तुमको मिल रहा है उस ईमेल को हम फाइंड करेंगे कि एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे इफ नॉट इक्वल टू यूजर, मान लो कोई यूजर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है जो तुम, जैसे मान लो कोई लॉगिन करना चाह रहा है, लॉगिन में जो है ना ईमेल हमारे पास mohan123@gmail.com है, तुम यहाँ पे दे रहे हो sohan123@gmail.com, सोहन नाम का कोई यूजर्स तो है ही नहीं, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, उस केस में भी हम लोग एरर रिटर्न करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे वैसा डेटा, यहाँ पे क्या है ना, वैसा डेटा, यहाँ पे फील्ड मिसिंग नहीं है, यहाँ पे वो डेटा ही मिसिंग है। यहाँ पे यूजर जो ईमेल है ना वो ईमेल ही मिसिंग है, ईमेल मतलब हमारे डेटाबेस में है ही नहीं वो जो भेज रहा है। इस केस में हमारा जो है ना, जब भी मतलब ये देखो, जब भी कोई फील्ड मिसिंग हो फ्रॉम क्लाइंट साइड तो 400 मेंशन करना है। डेटाबेस में कोई प्रॉब्लम है, मतलब तुम्हारे सर्वर में जो प्रॉब्लम नहीं, मतलब वो जो फाइंड करना चाह रहा है वो नहीं है तुम्हारे पास, तो उस केस में 404 रिटर्न करोगे, क्या करोगे, 404 स्टेटस कोड, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, यूजर इज नॉट देयर, नोट देयर, ठीक है। वो यूजर है ही नहीं हमारे पास जो वो चाह रहा है। अब मान लो मोहन हमारे पास, वो सोहन नाम से लॉगिन कर, तो कहाँ से देंगे हम, ठीक है। अब मान लो यूजर है हमारे पास, फर्स्ट यूजर है हमारे पास, तब क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे कॉन्स्ट, अब ध्यान से देखना ये इंपॉर्टेंट है, पासवर्ड इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे देखो, अवेट कंपेयर पासवर्ड। अभी देखो हमारे पास पासवर्ड जो आ रहा है ना यहाँ से, वो पासवर्ड आ रहा है इस फॉर्मेट में, वो mohan@123 में, ठीक है ना। बट हम लोग इस फॉर्मेट में पासवर्ड स्टोर नहीं कर रहे हैं, राइट ना। बट इस फॉर्मेट में हम लोग पासवर्ड स्टोर नहीं कर रहे हैं, हम लोग किस फॉर्मेट में पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं, हम लोग पासवर्ड स्टोर कर रहे हैं किस फॉर्मेट में, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में। तो हम लोग को मैच करना पड़ेगा ना कि जो तुम पासवर्ड दे रहे हो वही पासवर्ड है कि नहीं है हमारे पास। तो यहाँ पे देखो, कंपेयर पासवर्ड नाम का एक फंक्शन हमको क्रिएट करना है। पहले तुमको क्या जाना है, इसके अंदर जाना है, इसका डुप्लीकेट कर लो, उसके बाद यहाँ पे कंपेयर पासवर्ड, कंपेयर पासवर्ड, ओके। अब कंपेयर पासवर्ड में पासवर्ड यहाँ पे देखो, बिक्रिप्ट डॉट कंपेयर एक फंक्शन होता है, जैसे बिक्रिप्ट डॉट हैश होता है ना, वो क्या करता है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करता है। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा ना, तुमको पहले क्या करना है अपना, यहाँ पे एक चीज याद रखना, दो चीज, यहाँ पे पहले तुमको अपना ओरिजिनल पासवर्ड देना है, उसके बाद जो तुम्हारा पासवर्ड इंक्रिप्टेड पासवर्ड है वो भी पास करना है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, पासवर्ड, सॉरी, यूजर पासवर्ड, यूजर डॉट पासवर्ड। अब देखो यहाँ पे ये हमारा मोंगोडीबी है ना, यहाँ पे देखो आईडी, नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये पासवर्ड है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में, समझ रहे हो। तुम अपना ओरिजिनल पासवर्ड पहले जो तुम पास करोगे, फिर यहाँ तुम्हारा इनक्रिप्टेड पासवर्ड, ठीक है ना, इनक्रिप्टेड पासवर्ड। तो यहाँ पे दो पासवर्ड आ रहा है, एक नॉर्मल पासवर्ड, एक हैश पासवर्ड। अब देखो यहाँ पे तुमको क्या करना है ना, दोनों पासवर्ड पास करना है, ओके। यू हैव टू पास बोथ पासवर्ड हियर, व्हाट, यू हैव टू पास बोथ पासवर्ड हियर, ओके ना। यहाँ पे पास करना है तुमको दोनों पासवर्ड, ओके ना। अब हम यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है, यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो है ना एरर भी थ्रो कर सकता है, इसलिए इसको हम स्पेशली एक अलग ट्राई एंड कैच ब्लॉक में हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करो, इंटरनल सर्वर एरर, इंटरनल सर्वर एरर में इसमें यहाँ पे दे सकते हो इनवैलिड क्रेडेंशियल, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ओके ना, इनवैलिड क्रेडेंशियल, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, इनवैलिड क्रेडेंशियल, ओके, इनवैलिड क्रेडेंशियल। ये पासवर्ड मान लो ये गलत दे रहा है, उस केस में क्या करोगे ना, इज पासवर्ड मैच, ओके, समझ रहे हो। इसको भी हम लोग इसको हम डिबग करके भी दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग क्या किया देखो, पहले फाइंड आउट किया ईमेल एंड पासवर्ड है या नहीं, सेकंड स्टेप में क्या किया, हम यूजर फाइंड आउट किए, यदि यूजर वो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है उस यूजर इस नेम ईमेल के नाम से, तो भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एरर थ्रो कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, पासवर्ड मैच कर रहे हैं, राइट ना, पासवर्ड मैच कर रहे हैं, वो पासवर्ड एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। अब देखो इतना काम होने के बाद मान लो क्या,
वो ईमेल एंड पासवर्ड भी भेजा, जो जिस ईमेल को वो लॉगिन करना चाह रहा है, जिस ईमेल के थ्रू वो ईमेल भी हमारे पास है, जो पासवर्ड वो दिया है वो पासवर्ड भी करेक्ट है। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, उसके बाद डायरेक्ट हमको ये नहीं सेंड कर देना कि लॉग इन सक्सेसफुली। उस केस में भी अभी हम लोग को क्या करना है ना, हम लोग को जो टोकन है ना वो जनरेट करना है, टोकन जनरेट करना है। क्या करना है, टोकन जनरेट करना है। देखो यहाँ पे जस्ट पिछले देखो, अभी हम लोग रजिस्टर वाले एपीआई में बहुत मेहनत किए हुए हैं, उसको हम लोग रीयूज करने वाले हैं। ठीक है, उस मेहनत को जो जितना किए हुए हैं उसको हम रीयूज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत मेहनत किए थे पिछले वीडियो में, जस्ट उसको रीयूज करने वाले हैं। अब ध्यान से देखो, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान से देखो। ये है यूजर, राइट ना, जो यूजर हमारे पास, मान लो वो जो यूजर हम फाइंड किए वो यूजर मिल गया भाई। उसके बाद क्या करना है ना, उसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे पेलोड में जो है ना यूजर आईडी एंड ईमेल हमको पास करना है। ठीक है, उसके बाद एक्सेस टोकन हमको गेट करना है, रिफ्रेश टोकन गेट करना है, एग्जैक्टली सेम तरीका होगा। फिर हमारे पास क्रिएट कुकीज का जो पेलोड होगा, क्रिएट ऑप्शन वो गेट करना है। फिर हमको क्या करना है, यहाँ पे भी यूजर होगा, यूजर, और यहाँ पे भी यूजर होगा। ओके, यूजर या यूजर, हाँ। अब देखो उसके बाद हम लोग को न्यू टोकन जो है ना, न्यू टोकन लॉगिन करेंगे, मतलब हमको क्या करना है, न्यू टोकन को जो है ना पुश कर देना है हमारे उस यूजर के रिफ्रेश टोकन वाले एरिया में। ठीक है, उसके बाद कुकीज के अंदर एक्सेस टोकन, रिफ्रेश टोकन डालना है। फिर यहाँ पे लिख दो यूजर, यहाँ पे क्या लिखना है, लॉगिन सक्सेसफुली। ओके, एक चीज और, यहाँ पे डेटा भी साथ में भेजो। ठीक है ना, जो डेटा तुमको मिल रहा है यहाँ पे यूजर का, यहाँ पे समझ रहे हो, यहाँ पे डेटा भी भेजो साथ में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहाँ तक तो हो गया हमारा, यहाँ तक तो हो गया। अब इसको हम टेस्ट करते हैं, इस एपीआई को टेस्ट करते हैं पहले, ये वर्किंग है भी नहीं है भी कि नहीं, लॉगिन एपीआई हमारा वर्किंग है भी कि नहीं, इसको भी टेस्ट करना है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे थंडर क्लाइंट में जाओ वापस, एक न्यू रिक्वेस्ट कौन करो। ठीक है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ओपन वन न्यू रिक्वेस्ट। ओके ना, वन न्यू रिक्वेस्ट। जैसे पोस्टमैन में जाओगे तो वहाँ भी सेम काम कर सकते हो। हमको नहीं पता तुम क्या यूज कर रहे हो, पोस्टमैन या थंडर क्लाइंट, तुम कुछ भी यूज कर सकते हो। ठीक है, या कोई और भी यूज कर सकते हो थर्ड पार्टी। एक हम भी लॉन्च करने वाले हैं, जस्ट तुम लोग को बताएंगे, सॉफ्टवेयर जस्ट फॉर एपीआई टेस्टिंग। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, देखो अभी हम क्या कहते हैं, लॉगिन एपीआई को हम चेक करते हैं पहले। ठीक है ना, अभी हम लोग जो क्रिएट किए हैं उसको टेस्ट करते हैं कि वर्किंग भी है कि नहीं हमारा। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या करना है चेक करने के लिए, देखो यहाँ पे अभी हम लोग का पाथ जो है यहाँ पे, अरे एक मिनट रुक जाओ, हाँ देखो यहाँ पे पहले हम लोग का जो रजिस्टर एपीआई था, ये जो रजिस्टर एपीआई था, रजिस्टर एपीआई राइट ना। अब रजिस्टर एपीआई में देखो क्या था कि रजिस्टर एपीआई में हम लोग नेम ये ईमेल ईमेल एंड पासवर्ड है, यही हमको पास करना है लॉगिन के वक्त। देखो जब तुम लॉगिन करोगे तो ये ईमेल एंड पासवर्ड पास कर रहे हो ना, तो इसमें आ जाओ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ईमेल एंड पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड पास कर रहे हैं। ठीक है, ईमेल एंड पासवर्ड, देखो हम मोहन का पास कर रहे हैं ईमेल एंड पासवर्ड। ठीक है, अब देखो ट्राई करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल दिखा रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, यहाँ देखो पढ़ो, कैन नॉट सेट हेडर्स आफ्टर दे आर सेंट टू द क्लाइंट। ओके, प्रॉब्लम क्या है, देखो यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे हम लोग देखो यहाँ पे ये प्रॉब्लम, ये एरर थ्रो कर रहा है, राइट, ये एरर थ्रो कर रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे जो है ना डेटा से भेज रहे हैं। ठीक है ना, अगेन उसके बाद भी हम लोग नीचे भी डेटा भेज रहे हैं। तो मतलब एक बार यदि तुम क्लाइंट को डेटा सेंड कर दिए, दोबारा सेंड नहीं कर सकते हो, तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग ऐसे डील करते हैं, एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लो, कंट्रोल एक्स, ये ट्राई कैच ब्लॉक को हटा लो। अभी देखो कैसे हैंडल करते हैं इसको। हाँ, इफ यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, इफ दिस पासवर्ड 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 मैच इज नॉट देयर, मतलब पासवर्ड मैच नहीं किया। ठीक है ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एरर थ्रो करेंगे, इनवैलिड क्रेडेंशियल। यहाँ पे याद रखना, जब भी तुम कोई यूजर है अनऑथराइज है, ऑथराइज नहीं है उस चीज को गेट करने के लिए, तो उस टाइम हम लोग क्या स्टेटस कोड यूज करते हैं 401। या मान लो कि ये दूसरा केस लेते हैं, यदि तुम मान लो कि कोई यूजर ऑथराइज है, लॉगिन है, बट उसके पास एक वो मतलब ऑथराइज नहीं कहेंगे, ऑथेंटिकेट है, तो फोर ऑथेंटिकेट नहीं है तो 401 यूज तुमको रिटर्न करना है। मान लो कोई यूजर ऑथेंटिकेट है बट उसके पास एक्सेस नहीं है एडमिन का, तो उस केस में तुम 403 यूज रिटर्न कर सकते हो। ठीक है ना,
तो 401 कब रिटर्न करते हैं? जब कोई पर्सन किसी चीज के लिए ऑथेंटिकेट नहीं हो। यहाँ पे पासवर्ड ही गलत है तो ऑथेंटिकेट है नहीं हमारे सिस्टम में, क्या कहते हो वो, सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, तो इसलिए हम लोग 401 ही रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, अब टेस्ट करते हैं इसको। चलो, यहाँ पे फिर से प्रॉब्लम आ रहा है, रेफरेंस एरर, कंपेयर पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड। ये पासवर्ड इज नॉट डिफाइंड, तो इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, देखो इसको इंपोर्ट कर लिए। देखो यहाँ पे ऊपर जाके देख लो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, सॉरी कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कंट्रोल वी। हाँ देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे डॉट जेएस लास्ट में लगना चाहिए, तो एरर थ्रो करेगा, हम पहले बोल रहे हैं। ठीक है, देखो अभी देखो, एंड पासवर्ड, ठीक है। चलो इसको ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई अगेन। देखो यहाँ पे यूजर लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन हो गया, मीन्स हमारा लॉगिन एपीआई भी वर्किंग है। अब हमारा क्या, लॉगिन एपीआई भी वर्किंग है, अब लॉगिन एपीआई भी काम कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग किस पे काम करने वाले हैं? देखो, यूजर रजिस्टर पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे, हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, जाके जरूर देखना। इसके पहले हम लोग 3 वीडियो कवर कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हम लोग आर्किटेक्चर डिजाइन किए थे रजिस्टर एंड लॉगिन का। सेकंड वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे किसके बारे में, रिफ्रेश टोकन, पब्लिक टोकन एंड एक्सेस टोकन, सॉरी रिफ्रेश टोकन दिस एपीआई के बारे में। और उसके बाद किसके बारे में, पब्लिक राउट और प्राइवेट राउट क्या होता है वो डिस्कस किए थे। इसके और उसके बाद हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग यूजर रजिस्ट्रेशन का फ्लो डिस्कस किए थे और उसको क्रिएट करके दिखाए थे। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, लॉगिन एपीआई क्रिएट किए हैं। उसके बाद हम लोग रिफ्रेश टोकन भी अभी क्रिएट करने वाले हैं। मतलब जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जो है ना, तुम अपना जो है ना बैकएंड से इंटरेक्ट कैसे करोगे? यदि तुम कोई डेटा लेना है, तुम एक्सेस टोकन भेजोगे। एक्सेस टोकन क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है, मतलब वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, मींस दैट विल बी एक्सपायर शॉर्टली। ओके ना, if your access token will be expire, okay na, then you'll have to generate one new access token, okay, with the help of refresh token। इस ये वही एपीआई है, समझे ना? अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, const refresh टोकन। ओके, कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन, ध्यान से देखना, कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन। यहाँ पे देख लो, तुमको दिखा देते हैं, पहले इसका कुकीज दिखा देते हैं तुमको। देख लो यहाँ पे कुकीज में दोनों टोकन है। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, क्विज में दोनों टोकन। अब ध्यान से देखो, कॉन्स्ट रिफ्रेश टोकन में क्या करना है हमको, रिफ्रेश टोकन में क्या करना है हमको, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज, ठीक है ना, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज। उसके अंदर तुमको क्या मिल जाएगा? अब देखो, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज के अंदर एग्जैक्टली सेम नाम से तुमको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे जो नाम है एग्जैक्टली वही हमको, ये रिफ्रेश टोकन चाहिए, एग्जैक्टली सेम स्पेलिंग कॉपी करना। रिक्वेस्ट डॉट कुकीज में अब रिफ्रेश टोकन मिल जाएगा। देखो, इफ मान लो क्या उसके अंदर ये है ही नहीं, जो तुम चाह रहे हो वो है ही नहीं, ठीक है ना, तो उसके बाद क्या करोगे, सेम रिटर्न करो, एरर थ्रो करो, और क्या, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कितना, स्टेटस कोड क्या होगा, 401, ऑथोराइज नहीं हो तुम उसके लिए, ठीक है ना। दूसरा जेसन, ओके ना, जेसन में क्या पास करना है, मैसेज में क्या, प्लीज लॉगिन अगेन, क्योंकि देखो तुम्हारा एक्सपायर हो गया ना, तो लॉगिन करना पड़ेगा तुम। अब देखो, मान लो यहाँ पे तुम्हारा रिफ्रेश टोकन तुम भेज रहे हो न्यू एक्सेस टोकन गेट करने के लिए, बट तुम्हारा रिफ्रेश टोकन ही एक्सपायर हो गया है, तो तुमको लॉगिन फिर से करना पड़ेगा। जैसे तुम लॉगिन करोगे तुमको ऑटोमेटिक, जैसे देखो लॉगिन किया तुमको एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन फिर से न्यू मिल जाएगा। तब तुम क्या करोगे, इस एपीआई को हिट करोगे, ऑटोमेटिक रिफ्रेश टोकन उसमें रहेगा ही, तो रिफ्रेश टोकन यहाँ पे आ जाएगा। तो एरर थ्रो नहीं करना है, सिंपल सा है। स्टेटस क्या है यहाँ पे, फॉल्स, ठीक है, स्टेटस फॉल्स। ये तो हो गया हमारा रिफ्रेश टोकन, ठीक है। अब दूसरा केस लेते हैं। अब मान लेते हैं एक और केस लेते हैं, रिफ्रेश टोकन है हमारे पास, ठीक है। अब वो रिफ्रेश टोकन वैलिड है कि नहीं है, ये भी तो चेक करना है ना। यदि हमारे पास, इफ वी हैव रिफ्रेश टोकन, ओके, देन वील हैव टू चेक दैट रिफ्रेश टोकन इज वैलिड और नॉट। देयर इज वन वे जिससे कि हम चेक कर सकते हैं दैट रिफ्रेश टोकन इज वैलिड और नॉट। वो क्या क्या है, अब JWT में एक फंक्शन होता है, राइट, JWT.verify, वो क्या करता है, तुम्हारा टोकन चेक करता है कि वो टोकन सही है या नहीं, उसको यूज करने वाले हम लोग, सिंपल सा है। देखो अब यहाँ पे आ जाओ वापस, तो यहाँ पे एक फंक्शन है, इसके अंदर टोकन डॉट यूटिल्स, ओके, कंट्रोल बी, इसी फाइल के अंदर देखो, इसी के अंदर हमारा सारा टोकन है ना, यहीं पे हम लोग क्रिएट करने वाले एक और फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं। इसको कॉपी कर लो पुराना वाला फंक्शन को, इसी को हम नाम रीनेम करते हैं, ठीक है ना, वेरीफाई रिफ्रेश टोकन, ओके, वेरीफाई रिफ्रेश टोकन। इसमें तुमको क्या मिलेगा, तुमको वहां से पास करना है टोकन, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे तो है ना, एक चीज और क्लियर कर देते हैं, ये क्या करता है ना, 2 पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर क्या लेता है, तुम्हारा टोकन, ठीक है ना, टोकन,
जो तुम टोकन जनरेट करोगे। दूसरा क्या लेगा, प्रोसेस तुम्हारा जो सीक्रेट की है, रिफ्रेश सीक्रेट की, ठीक है ना। यहाँ पे JWT वेरीफाई साइन की जगह क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। बस ये न्यू फंक्शन बन गया हमारा वेरीफाई रिफ्रेश टोकन। ओके, नाउ गो टू द कंट्रोलर वेयर योर बिजनेस लॉजिक इज देयर एंड जस्ट पुट हियर const is, देखो यहाँ पे टोकन पास करना है तुमको, ये रिफ्रेश टोकन। ओके, कॉपी अगेन, कंट्रोल C कंट्रोल V, यहाँ पे क्या लिखो, इज वैलिड टोकन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इफ, ध्यान देखो, सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लो, नहीं तो ये एरर थ्रो करेगा। इंपोर्ट कर लो एंड इंपोर्ट हो गया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगेन यहाँ पे क्या करते हैं, इफ, अब मान लो ये इसको चेक करेंगे वैलिड टोकन है या नहीं। यदि टोकन वैलिड नहीं है तो फिर से हमको एरर थ्रो करना है, राइट ना। टोकन ही वैलिड नहीं तो क्या करेंगे, प्लीज लॉग इन अगेन, सेम एरर थ्रो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब मान लो हमारे पास टोकन है, आ गया हमारे पास टोकन, ओके ना, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट रिफ्रेश टोकन, इसके अंदर हमारे पास टोकन आ गया, वो टोकन है भी, और इन डेट टोकन इज वैलिड ऑल्सो। उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद क्या करना है चेक हमको, डेट टोकन इज वैलिड, तो इस टोकन के अंदर हमको क्या मिलेगा ना, यूजर आईडी मिलेगा, ठीक है ना। उस यूजर आईडी के हेल्प से हम लोग को डेटा गेट करना है, ठीक है। वो कैसे, देखो ध्यान से, सबसे पहले इस फंक्शन को जो है ना एसिंक बना लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, const user equal to const user equal to await your model name dot what find by id, ओके ना, find by id। यहाँ पे क्या करना है, अब देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या करना है तुमको, इस वैलिड टोकन के अंदर यूजर आईडी पास करना है तुमको, ये यूजर आईडी जो हम लोग पास किए थे, ठीक है ना, यूजर आईडी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे, अब ये कैसे यूजर आईडी कैसे आया तुमको ये भी देख लो, पिछले वीडियो में तुम यदि ध्यान से देखा होगा तुमको याद होगा, लेकिन हम फिर से बता देते हैं, नो प्रॉब्लम। देखो यहाँ पे जब तुम लॉग इन कर रहे थे यूजर को, ठीक है, ध्यान से देखना, ये रिफ्रेश टोकन है। रिफ्रेश टोकन में हम लोग क्या पास किए थे, देखो यहाँ पे रिफ्रेश टोकन में हम लोग यूजर आईडी पास किए थे, यूजर आईडी की नाम का की, उसके अंदर हम लोग क्या किए थे, यूजर का जो ओरिजिनल आईडी वो पास किए थे, ठीक है ना। तो उसी तरह यहाँ पे जब तुम वापस इसको गेट करोगे ना, यहाँ पे लिख लेते हैं, एक और वेरिएबल बना लेते हैं, कॉन्स्ट यूजर आईडी इक्वल टू, ये ज्यादा सही है, ठीक है। हाँ, यूजर आईडी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास यूजर आईडी, इफ, अब मान लो जो वो यूजर आईडी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है, वो यूजर आईडी डेटाबेस के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, उस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, एरर थ्रो करेंगे, सेम बात बोलेंगे उसको, प्लीज लॉग इन अगेन, ठीक है, प्लीज लॉग इन अगेन, ठीक है, यहाँ तक आ गए। अब देखो मान लो क्या डेटाबेस में वो यूजर आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, क्या बोले हम, डेटाबेस में वो यूजर आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वो डेटाबेस में वो यूजर आईडी एग्जिस्ट कर रहा है, इफ एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करना है, ध्यान से देखो, इफ, अब हम लोग को वो टोकन जो है ना, ध्यान से देखना, इफ, सॉरी, अब देखो यहाँ पे न्यू डेट, इसके अंदर तुमको क्या करना है ना, ये जो यूजर है तुम्हारा, ठीक है, रुको, एक ऐसे नहीं, सबसे पहले यहाँ पे गेट करो, कॉन्स्ट गेट एक्सेस टोकन, राइट ना, रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश टोकन, रिफ्रेश टोकन, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, गेट रिफ्रेश टोकन में तुमको क्या करना है ना, ये यूजर के अंदर तुम्हारा, यूजर के अंदर तुम्हारा क्या है ना, तुमको हम डेटाबेस दिखाते हैं, तुमको आइडिया लगेगा मोंगोडीबी में। देखो यहाँ पे ये दिख रहा है तुमको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये दिख रहा है तुमको, रिफ्रेश टोकन नाम का एरे है ना, उस एरे के अंदर हमको इस टोकन को गेट करना है, राइट ना। इस टोकन को पहले हमको चेक करना है वो टोकन है कि नहीं है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, इफ यूजर डॉट, सॉरी नॉट यूजर डॉट, रिफ्रेश टोकन, हाँ, यूजर डॉट रिफ्रेश टोकन, ठीक है ना। अब इसके अंदर कौन सा मेथड लगाओ, तुम पहले फिल्टर लगाओ। फिल्टर क्या करेगा तुमको, फिल्टर नहीं, फाइंड, फाइंड क्या करेगा, एग्जैक्टली वही टोकन तुमको लाके देगा, ओके ना। टोकन टी डॉट टोकन ट्रिपल इक्वल टू क्या,
यहाँ जो हमारा जो ये जो रिफ्रेश टोकन है यदि वो उसके अंदर है, देखो यहाँ ये क्या करेगा, यदि उस डेटाबेस में ये हमारा रिफ्रेश टोकन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे भी एक कंडीशन और लगाना पड़ेगा हमको। देखो ध्यान से, क्या इफ यदि ये रिफ्रेश टोकन नहीं है तो भी हम लोग क्या करेंगे, सेम बोलेंगे उसको, क्या डेट डेट टोकन इज नॉट देयर प्लीज लॉग इन अगेन, ठीक है, सेम चीज बोलने वाले। अब मान लो वहाँ पे टोकन है, टोकन रहने के बाद क्या करेंगे, देखो यहाँ पे यदि मान लो टोकन है ठीक है ना, तो हम लोग क्या चेक करने वाले हैं, इस डेटाबेस में अगेन जाओ, देखो यहाँ पे एक नाम है कि ये एक्सपायर। अब चेक करना ये टोकन एक्सपायर तो नहीं कर गया है ना, उसको कैसे टोकन करेंगे, चेक करेंगे। देखो यहाँ पे इसके लिए क्या करना है, न्यू डेट, उसके बाद तुम्हारा यदि न्यू डेट, यदि तुम्हारा योर करेंट डेट इज ग्रेटर देन योर एक्सपायर डेट, मीन्स योर टोकन इज एक्सपायर। कैसे, मान लो क्या तुम्हारा टोकन जो है ना, तुम क्या किया हो ना, ध्यान से सुनना तुम मेरा बात, तुम टोकन अभी जस्ट क्रिएट किए हो 5 मिनट पहले, ठीक है, तुम जस्ट 5 मिनट पहले टोकन क्रिएट किए हो, ठीक है ना। अभी टाइम कितना हो रहा है, देखो मेरे सिस्टम में टाइम हो रहा है 4:19, 4:19, ओके। और तुम टोकन कब जनरेट किए हो, तुम टोकन जनरेट किए हो 4 बज के, लेट से जो टोकन जनरेट किए थे 4:15 में, ठीक है, और 2 मिनट में वो एक्सपायर हो गया, 4:17 में, 4:17 में वो एक्सपायर हो गया। लेकिन अभी हमारा करेंट टाइम कितना है, 4:19, मतलब वो तुम्हारा टोकन कब एक्सपायर होता है, 4:17। अभी कितना हो गया, 4:19, मतलब तुम्हारा एक्सपायर टाइम से ज्यादा अभी का टाइम है, करेंट टाइमिंग है, मतलब तुम्हारा टोकन एक्सपायर हो गया। इस कंडीशन से हम चेक कर सकते हैं, राइट। तो अब देखो क्या करते हैं, ये कंडीशन हमारा समझ के क्यों यूज हो रहा है, मतलब टोकन, योर टोकन इज एक्सपायर्ड, तो उस केस में भी यदि तुम्हारा टोकन ही एक्सपायर्ड हो गया तो हम क्या बोलेंगे, सेम बात बोलेंगे, प्लीज लॉग इन अगेन, ओके ना। अब देखो यहाँ पे, अब मान लो अभी हम लोग क्या क्या किए इसके अंदर, देखो बहुत कुछ कर किए हुए हम लोग। सबसे पहले टोकन गेट किए, यदि टोकन नहीं है, उसके अंदर टोकन है ही नहीं कुकीज के अंदर, प्लीज लॉग इन अगेन, एरर वी आर थ्रोइंग एरर, अगेन वी आर चेकिंग दैट टोकन इज वैलिड और नॉट विद द हेल्प ऑफ JWT वेरीफाई फंक्शन, ओके ना, with the help of JWT verify if that token is valid, then it's okay, else we are throwing error again, okay na। And then what we are doing again, with the help of that function MongoDB जो MongoDB का ये जो API है user dot find by id, वो फाइंड आउट कर रहा है ID, यूजर ID है या नहीं। if that user ID is not there, okay, then again we are throwing error। यदि मान लो यूजर्स है उसके अंदर टोकन नहीं है, then again we are throwing error। if that token is there inside that MongoDB, but that token is expired, then again we are throwing error, okay ना। ये सारे केस में हम लोग उसको एक्सेस टोकन जनरेट करके नहीं दे सकते ना। देखो हम लोग सारे केस को, एक एक केस को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हो ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं, देखो मान लो उसके पास ये सारे केस पास हो गए, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे ना, एक्सेस टोकन जनरेट करके दे देंगे, नाउ यू आर एबल टू गेट एक्सेस टोकन, राइट ना, नाउ यू आर एबल टू गेट एक्सेस टोकन। अब देखो यहाँ पे एक्सेस टोकन को गेट करने के लिए पीछे जो हम लोग काम किए हैं, उतना मेहनत किए हुए हैं ना, उसको हम लोग कॉपी पेस्ट रीयूज करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग फिर से नहीं करेंगे सारा काम। एक काम करते हैं, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट। अब देखो यहाँ पे रजिस्टर, वो लॉगिन वाले फंक्शन में जो था ना, वही सब कॉपी पेस्ट किया तुमको। ऐसे हम इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट इट, ओके ना। सी अब देखो यहाँ पे इस पेलोड में क्या होगा, जो हम लोग यूजर है, हमारा यूजर जो जनरेट किए, राइट ना, इस यूजर के अंदर से यूजर आईडी ईमेल एक्सेस टोकन जनरेट करने वाले हैं। रिफ्रेश टोकन गया, ये भी नहीं है, इसका नीड नहीं है, ये दोनों का नीड नहीं है, रिफ्रेश टोकन का नीड नहीं है। ध्यान से देखो, एक्सेस टोकन जनरेटेड, ओके। हाँ, अब ध्यान से देखो क्या किया हम लोग, एक पेलोड के अंदर क्या किया, फिर से वही यूजर आईडी यूजर ईमेल डाले, एक्सेस टोकन जनरेट किए, एक्सेस टोकन जनरेट करने के बाद उसको कुकीज में सेट कर दिया, डेट्स इट, ओके ना। इतना ही, एक्सेस टोकन हमारा जनरेट हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है ना, ये एपीआई हमारा वर्किंग भी है ये नहीं, चेक भी तो करना है हमको ना, दिस एपीआई इज वर्किंग और नॉट, ये भी तो चेक करना है हमको, राइट। चलो एक काम करते हैं हम लोग,
हम लोग क्या करते हैं, एक काम करते हैं, इसको हम फिर से लॉगिन कर लेते हैं एक बार, ठीक है ना। चलो लॉगिन हो गए हम लोग, लॉगिन हो गए हम लोग। देखो यहाँ पे तुमको कैसे देखना है याद रखना है यहाँ पे। अभी हम लोग कुकीज़ के अंदर हैं, रिस्पॉन्स में जाओ, रिस्पॉन्स में, ठीक है ना। रिस्पॉन्स हेडर्स में तुमको जो हेडर्स वहाँ से मिल रहा है वो रहता है, ठीक है। हेडर्स के अंदर भी कुकीज़ रहता है, देखो। अब यहाँ पे आते हैं रिस्पॉन्स में, ध्यान से देखना। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये भी पोस्ट एपीआई है, राइट ना। देखो यहाँ पे राउट्स के अंदर जाओ, देखो यहाँ पे रिफ्रेश भी पोस्ट एपीआई है। ये इन पॉइंट कॉपी कर लो, रिफ्रेश, ओके। अब ध्यान से देखो, रिफ्रेश क्या है, पोस्ट एपीआई। अब इसके अंदर क्या रहेगा, कहाँ गया हमारा कंट्रोलर। अब हम चेक करते हैं इसको, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे कंसोल में हमको दिखाते हैं ये टोकन आ भी रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट है, दिखाना इंपॉर्टेंट है। रिफ्रेश टोकन, चलो गुड। अब इसको हिट करते हैं, इसका नीड नहीं है, हिट करते हैं। न्यू एक्सेस टोकन जनरेटेड, न्यू एक्सेस टोकन आ भी गया हमारा, कोई भी एरर नहीं हुआ, विदाउट एनी सिंगल एरर, राइट ना। ये हमारा टोकन न्यू जनरेट हो गया हमारा, राइट ना, विदाउट एनी सिंगल एरर। ये टोकन जनरेट हुआ, मतलब हम जो कोड लिखे थे वो एग्जैक्टली सही था। अब देखो यहाँ पे टोकन भी दिखाई देता है तुमको, देखो यहाँ पे ये टोकन इसके अंदर, कुकीज के अंदर आया था हमारा, ठीक है। समझ रहे हो ना, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ठीक है। मतलब रिफ्रेश टोकन हमारा क्या है, वर्किंग है। रिफ्रेश टोकन क्या है हमारा, वर्किंग है। चलो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लॉग आउट को भी देखने वाले हैं, ठीक है। मीन्स अभी हम लोग दो एपीआई कवर किया है, विच टू एपीआई इज देयर, फर्स्ट यूजर लॉग इन एंड देन यूजर रिफ्रेश टोकन, राइट ना, यूजर रिफ्रेश टोकन। अभी हम लोग लॉग आउट को देखने वाले हैं। लॉग आउट वाले केस में क्या होगा, ध्यान से समझना, ठीक है ना। लॉग आउट वाले केस में जो है ना, इसका जो है ना हम लोग ये सारा कुछ रीयूज करने वाले हैं, तो इसको हम कॉपी कॉपी कट करते हैं, ओके ना। क्योंकि सेम चीज़ है ना, तो हम फिर से क्यों करें समझ रहे हो ना। लॉग आउट, आप ध्यान से देखना यहाँ पे, यहाँ पे क्या है ना, रिक्वेस्ट डॉट कुकीज डॉट रिफ्रेश टोकन, ओके ना, रिफ्रेश टोकन। यदि वहाँ पे रिफ्रेश टोकन जो है, मान लो तुम जो लॉग आउट करने वक्त उधर से रिफ्रेश टोकन भेज रहे हो, रिफ्रेश टोकन है ही नहीं। मतलब लॉग आउट मतलब क्या हुआ ना, कि लॉग आउट मतलब क्या हुआ ना, देखो लॉग आउट मतलब क्या हुआ ना, जो कुकीज के अंदर हमारा एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन है उसको डिलीट कर देना है, डिस्ट्रॉय करना है, राइट ना। और हम रिफ्रेश टोकन हमारे डेटाबेस में स्टोर करके रखे हुए हैं, यहाँ देखो ध्यान से, फाइंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है तुमको ये रिफ्रेश टोकन। ये सारे को हमको क्या करना है, डिलीट करना है। यार देखो यार, मान लो ये वाला टोकन मोबाइल से लॉगिन किया होता है, ये वाला टोकन टैबलेट से लॉगिन किया होता है, ये वाला टोकन कब है ना, जब तुम क्या किया हो ना, लैपटॉप से लॉगिन किया हो। ये वाला टोकन जब है तुम दूसरे मतलब किसी और डिवाइस से लॉगिन किया हो। तो ये सारा जो है ना मल्टीपल, ये दिस ऑथेंटिकेशन सिस्टम इज फॉर मल्टीपल डिवाइस, राइट ना। तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, जैसे मान लो अभी हम लोग मोबाइल से लॉगिन है, मोबाइल में ये वाला टोकन है, तो हम लॉग आउट के वक्त सिर्फ इसको डिलीट करेंगे, सबको डिलीट नहीं करेंगे ना, वही हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। देखो अभी हमारे पास कितना टोकन है, देख लो, 1 2 3 4, 4 टोकन वी हैव करेंटली, राइट ना, ठीक है। चलो अब देखते हैं, मान लो हमारे पास ये रिफ्रेश टोकन तुम जो भेज रहे हो फ्रंट एंड से, डिलीट कैसे करेंगे, तुमको टोकन तो भेजना पड़ेगा ना। टोकन तुम भेज रहे हो, कुकीज के अंदर हमारा टोकन मिल जाएगा, बट वो टोकन मिला ही नहीं तुमको, वो टोकन है ही नहीं, तब तुम डिलीट क्या करोगे। बट कुकीज में तो है ना तुम्हारा, यदि कुकीज में मान लो वहां पे ये टोकन है ही नहीं, तब पर भी सेव के लिए, जैसे कि हम लोग सेव एक तरह से सेफर वर्जन करने के लिए क्या कर देंगे ना, हम लोग यहाँ से डिलीट कर देंगे, रिस्पॉन्स डॉट कुकी क्लियर, कुकीज क्लियर, ओके ना, कुकी क्लियर, कुकी क्लियर, ओके ना, कुकी क्लियर। उसमें क्या करेंगे ना, एग्जैक्टली सेम नाम देना, याद रखना नाम सेम रखना है तुमको। नाम क्या था हमारा, नाम क्या था, ये था रिफ्रेश टोकन, ओके। हाँ देखो यहाँ पे डिलीट हो गया। अब दूसरा देखो, एक और देखते हैं हम, ओके ओके, यहाँ पे सिंक लगाना पड़ेगा यार। हाँ अब देखो यहाँ पे, अब मान लो वो टोकन वैलिडेट किया, बट वो टोकन क्या है ना, वो वैलिड टोकन नहीं है। उस केस में भी यदि हमारे पास कोई कुकीज के अंदर कोई टोकन है, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ठीक है। एक चीज याद रखना, लॉग आउट के वक्त सिर्फ जो है ना हम लोग को रिफ्रेश टोकन डिस्ट्रॉय नहीं करना है, एक्सेस टोकन भी डिस्ट्रॉय करना है ना, एक्सेस टोकन भी डिस्ट्रॉय करना है, दोनों। लॉग आउट मतलब क्या हुआ, एक्सेस एंड रिफ्रेश टोकन दोनों को डिस्ट्रॉय कर दो, नीड ही नहीं है ना। देखो यहाँ पे लॉग आउट के वक्त दोनों को टोकन को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं हम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
ये हो गया। अब हमारे पास मान लो वो टोकन मिल गया, उस डेटाबेस के अंदर हमारा टोकन है, ठीक है ना। डेटाबेस के अंदर हमारा क्या टोकन है। इस केस में क्या करना है, ध्यान से देखना। पहली बात तो वो डेटाबेस के अंदर वो टोकन है ही नहीं, मान लो फर्स्ट केस, यदि वो डेटाबेस के अंदर वो टोकन जो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं वो है ही नहीं डेटाबेस के अंदर, ठीक है। यदि वो डेटाबेस के अंदर है ही नहीं तो भी क्या करना है हमको, जस्ट क्लियर बहुत टोकन, ठीक है। अब मान लो इसके बाद क्या होगा, वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे डेटाबेस में, एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, इसको ऐसे लो, एंड ये यूजर डॉट रिफ्रेश टोकन है ना, इसी के अंदर यूजर डॉट रिफ्रेश टोकन के अंदर ही, ठीक है। ये यूजर डॉट रिफ्रेश टोकन, यूजर डॉट रिफ्रेश, यूजर कहाँ हमारा, ये है, इसको लेट कर लेना, ठीक है, कॉन्स्ट से। अब देखो यूजर डॉट रिफ्रेश टोकन में इस की के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं ना, फिल्टर मेथड लगाओ। फिल्टर में क्या करने वाले हैं, जो कि टोकन हमारे पास, इस टोकन को डिलीट, उस टोकन को छोड़ के सारा टोकन रखो, बाकी को छोड़ दो। मतलब जो टोकन हम डिलीट करना चाह रहे हैं उसको रिमूव कर दिया, बाकी टोकन को रखे, ठीक है ना। ये हम लोग डेटाबेस अपडेट कर रहे हैं, डेटाबेस अपडेट कर रहे हैं, उसके लिए उसके बाद क्या करना है, अपडेट यूजर डॉट सेव, सेव भी तो करना है तुमको, सेव नहीं करोगे तो काम नहीं होगा, ठीक है। सेव नहीं करोगे तो काम नहीं होगा। एक मिनट, कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ पे, देख लेते हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, चलो। अब देखो यहाँ पे क्या क्या किया हम लोग, ध्यान से देखो फिर से। तुम टोकन भेज रहे हो, ठीक है ना, पहले टोकन तुम भेज रहे हो, लॉग आउट करने वक्त वो टोकन नहीं है तो भी हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे कुकीज के अंदर से। यदि वो टोकन वैलिड नहीं है तो देन ऑल्सो डिस्ट्रॉय दैट टोकन फ्रॉम कुकीज, ओके ना। थर्ड क्या है, उसके बाद हमारा देखो केस क्या है, यदि उसके बाद क्या है, अवेट यूजर डॉट फाइंड बाय आईडी। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, यदि वो टोकन हमारे डेटाबेस के अंदर नहीं है, राइट ना, वो हमारे डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, वो यूजर जो हम, वो यूजर आईडी डेटाबेस के अंदर है ही नहीं, उस केस में भी हम लोग को यहाँ पे क्लियर करना है। उसके बाद यदि वो डेटाबेस के अंदर है तो चेक करना है कि डेटाबेस के अंदर वो कुकीज एक्जैक्टली सेम टोकन है कि नहीं है। यदि सेम टोकन नहीं है तो भी डिलीट करो, यदि सेम टोकन है, यदि सेम टोकन है हमारे पास तो उसको क्या करो ना, उस टोकन को रिमूव कर दो, रिमूव करके डेटाबेस अपडेट कर दो, क्योंकि वो टोकन हमको चाहिए नहीं डेटाबेस में। लॉग आउट का मतलब क्या हुआ ना, उसको डेटाबेस के अंदर से रिमूव करके निकाल दो, राइट ना। हाँ, रिमूव करके निकाल दो। उसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो। अब हम लोग सारे केस को डील कर चुके हैं, राइट ना, सारे केस को डील कर चुके हैं। हाँ, इस केस में भी, हाँ, एक लास्ट केस बचा हुआ है। हाँ, अब बस यहाँ पे तुमको रिस्पॉन्स स्टेटस 201, यहाँ पे देखो, न्यू एक्सेस टोकन, लॉग आउट यूजर, ओके ना, लॉग आउट यूजर, यूजर लॉग आउट हो गया, राइट ना, यूजर क्या हो गया, लॉग आउट हो गया, यूजर क्या हो गया, लॉग आउट हो गया। अब हम क्या कर, लॉग आउट हो गया यूजर, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं, फॉर्मेट कर लेते हैं, क्योंकि ये ठीक नहीं लग रहा है देखने में, ठीक है ना, ओके ना। हाँ, देखो हमारे पास ये लॉग आउट वाला भी हो गया। अब लॉग आउट को टेस्ट करते हैं, पहले लॉग आउट को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं सबसे पहले। देखो यहाँ पे लॉग आउट है ना, लॉग आउट है, इसके अंदर ये लॉग आउट, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, एरर क्या है, चलो इसको डीबग करते हैं। सिंटेक्स है इनवैलिड, लेफ्ट हैंड साइड इज साइड इन असाइनमेंट, ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम कुछ यहाँ पे आ रहा है यूजर कंट्रोलर में, कहाँ पे आ रहा है, इस जगह पे आ रहा है, ठीक है ना। कहाँ गया हमारा, यूजर लॉग आउट हो गया, यूजर लॉग आउट में प्रॉब्लम आ रहा है हमारा यहाँ पे इस यूजर में, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स नहीं लगाना है, ठीक है ना, क्योंकि ये ऑलरेडी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इस साइड से वो ऑप्शनल चैनिंग को हटा देना, फिर वर्क करेगा ये, ठीक है। चलो ट्राई करते हैं। देखो इंटरनल सर्वर एरर, अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। इंटरनल सर्वर एरर क्या आ रहा है, चलो ट्राई करते हैं, यहाँ पे डीबग करते हैं इसको, ठीक है ना। यहाँ पे कंसोल लगाओ पहले। देखो डीबग हम कैसे कर रहे हैं ये भी सीखना जरूरी है तुम लोग को, ठीक है ना। डीबग करना जरूरी है, डीबग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट ना, डीबग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो लेट्स ट्राई। टाइप एरर, रिस्पॉन्स डॉट कुकीज क्लियर इज नॉट अ फंक्शन, कुकी क्लियर इज नॉट अ फंक्शन, रिस्पॉन्स डॉट, ओके दिस वन इज नॉट अ फंक्शन बोल रहा है। रिस्पॉन्स डॉट कुकीज क्लियर इज नॉट अ फंक्शन, चलो इसको देखते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग क्या करते हैं ना, एक काम करते हैं, एक मिनट रुको, इसको हम ट्राई करते हैं, ये प्रॉब्लम क्या दे रहा है, ठीक है ना।
रिस्पॉन्स डॉट कुकीज क्लियर इज नॉट अ फंक्शन, कुछ और है क्या? कुकी क्लियर नहीं है क्या? हम गूगल कर रहे हैं, ठीक है। चलो देखते हैं प्रॉब्लम क्या आ रहा है, पता नहीं। क्लियर कुकी, ओके क्लियर कुकीज होता है, ओके क्लियर कुकीज, सॉरी हम यहाँ पे स्पेलिंग गलत दे रहे थे, ठीक है। ये होगा क्लियर कुकीज होगा, ठीक है ना, क्लियर कुकीज। ओके तो अभी हमको सब जगह रिप्लेस करने वाला है, रिप्लेस करने वाला है, मतलब रिप्लेस सॉरी रिप्लेस करना पड़ेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। देखो ये टोटल कितना 9 प्लेस पे है, राइट ना, टोटल कितना 9 प्लेस पे है ये, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे कुकी क्लियर, कुकी क्लियर हमारा क्या था? यहाँ पे कुकी क्लियर नहीं, क्लियर कुकी होगा, ठीक है ना, क्लियर कुकी होगा, क्लियर कुकी होगा, ठीक है। रिप्लेस करते हैं, चलो हो गया, हो गया। अब ट्राई करते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मेरा गलत था, क्लियर कुकी होगा, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करो, सेंड। प्लीज लॉग इन अगेन, यहाँ पे एरर आ रहा है, प्लीज लॉग इन अगेन। क्या एक्सपायर टोकन है क्या? कहाँ से प्रॉब्लम आ रहा है, प्लीज लॉग इन अगेन। चलो यहाँ पे देखते हैं, क्या ये टोकन यहाँ पे नहीं है? कंसोल डॉट लॉग, ओके अनडिफाइंड मीन्स हमारा कुकीज एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है ना। तो एक काम करो, लॉग इन कर लेते हैं पहले। देखो यहाँ पे हमारा कुकीज ही एक्सपायर हो चुका है, यहाँ पे उसको कुकीज मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे दिखा देते तुमको, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे कुकीज में जाओगे ना, देखो यहाँ पे कुकीज है ही नहीं, राइट ना ना कुकीज नहीं है, इसलिए नहीं जा रहा है। तो लॉगिन कर लो, कुकीज आ जाएगा तुमको, लॉगिन कर लो फिर से। तो पहले क्या करना है, लॉगिन करने के लिए क्या करना है, इस मोहन को लॉगिन करना है हमको। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, गो टू दिस एपीआई एंड लॉगिन के वक्त तुमको नेम नहीं यूज करना है, ठीक है ना, नेम सेंड। अब देखो यहाँ पे ना हम लॉगिन आ गए, हमारे पास कुकीज भी आ गया, ठीक है। अब रिस्पॉन्स में वापस जाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करना है तुमको, सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन की जगह पे लॉग आउट लिखना है, लॉग आउट, ओके ना। अब लेट्स ट्राई, लॉग आउट में ये जरूरी नहीं है भेजना, ठीक है ना। लेट्स ट्राई अगेन, लॉग आउट यूजर नो लॉग आउट, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लॉग आउट हो गया, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, अब तुमको हम इसको प्रूव करके दिखाते हैं, ठीक है ना। प्रूव कैसे करके दिखाएंगे वो हम दिखाने वाले तुमको। देखो यहाँ पे टोटल कितना है, 3 है ना, 3 है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज और दिखाते हैं, हम फिर से लॉग आउट करना चाह रहे हैं, देखना यहाँ पे प्लीज लॉग इन अगेन क्यों दिखाया पता है? अब हम जैसे लॉग आउट किए तो हमारा टोकन तो यहाँ से क्लियर हो गया था ना, कुकीज क्लियर हो गया था ना, इसलिए। अभी देखो यहाँ पे, यहाँ देखो अभी ध्यान से देखना पहले, अभी यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखना, ये मोहन है ना, मोहन में कितना टोटल कितना टोकन है, 3 टोकन है ना। हम फिर से लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखना इसको। हम क्या कर रहे हैं, लॉग इन कर रहे हैं 3 से। तुम ऑब्जर्व करना, ठीक है ना, ये सब चीज ऑब्जर्व करने वाला है। कंट्रोल जेड, देखो यहाँ पे फिर से इसको लॉग इन कर रहे हैं, ओके ना। देखो यहाँ पे ये लॉग इन हो गया, ठीक है ना, तुम देख सकते हो यहाँ पे लॉग इन हो गया, ठीक है ना। अब देखिए एक टोकन इंक्रीज हुआ होगा यहाँ पे, ठीक है, ध्यान से देखना। देखो यहाँ पे 4 टोकन है, ठीक ना। इसका मतलब क्या है ना कि अभी जो है ना हमारे पास ये लेटेस्ट है। जैसे अभी हम लोग क्या करेंगे ना, जैसे हम लॉग आउट करेंगे तो एक टोकन यहाँ पे घट जाएगा, 4 से 3 हो जाएगा, ठीक है। चलो लेट्स डू दैट, लॉग आउट, ओके ना, लॉग आउट। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग विल हैपन व्हाट, this cookies will be clear, okay na, in case of what, in case of logout, because of we are clearing this thing, right? And see response dot clear cookies, okay na. Let's do that cookies clear, okay na. Now check, go to that database again, currently 4 token, just refresh that, it's 3, okay na, means logout is working, our logout is working, okay na, our logout is working। चलो एक एपीआई और आज हम कवर करने वाले हैं, उसके बाद लास्ट में एक सबसे मेन एपीआई, क्योंकि हम इस पे जो है ना प्रोटेक्टेड राउट पे हम बहुत अच्छे से वीडियो कवर करना चाहते हैं, बिल्कुल मतलब डीप में कवर करेंगे प्रोटेक्टेड राउट को, इसलिए प्रोटेक्टेड राउट इस वीडियो में कवर नहीं करेंगे। लेकिन जो अभी सबसे स्मॉल एपीआई है ना, वो है पब्लिक राउट। पब्लिक राउट आज ही हम कवर करने वाले हैं, ये बहुत छोटा एपीआई है, ठीक है ना, इसलिए। अब पब्लिक राउट क्या है, पब्लिक राउट मीन्स दैट राउट विच इज एक्सेसिबल फॉर पब्लिक। पब्लिक मीन्स देयर इज नो एनी लॉकर, you understood or not? There is no any locker, means like for example if you go to amazon.com, if you go to flipkart.com, okay na, and landing page will be open, right? In landing page there are some products, list of products, list of categories, वो सब क्या है ना, तुम without login you are able to access that products, right? Without login you are able to access that products।
तो वो क्या है ना, विदाउट लॉग इन इफ यू आर एबल टू एक्सेस एनीथिंग, that is a public route, okay na, that is a public route, समझ रहे हो ना? Means there is no any token required, there is no any password, and there is no any other thing is required. Just hit that API and you can get data. Anyone can get data with the help of that public route, okay? There is no any locker system in public route. अब देखो यहाँ पे क्या है ना, जस्ट यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं ना, response dot status 200 dot json. अब देखो यहाँ पे मैसेज लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स, दूसरा स्टेटस ट्रू, तीसरा डेटा। डेटा में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह पास कर सकते हैं ना, यहाँ पे देखो ID 1 नेम लैपटॉप, उसी तरह देखो यहाँ पे तुम अभी तो हम हार्ड कोडेड कर रहे हैं, तुम डेटाबेस से भी गेट कर सकते हो, क्योंकि पब्लिक राउट में क्या है ना, पब्लिक राउट मीन्स क्या, देयर इज नो एनी लॉकर, देयर इज नो एनी टोकन रिक्वायर्ड, you can access that data with the help of public route without any token, okay na, anyone can access RE2 मोबाइल। अब देखो यहाँ पे पब्लिक राउट के लिए क्या है, हमारा पब्लिक राउट के लिए क्या है, जस्ट यहाँ पे क्या करना है, तुमको पब्लिक यूज करना है। यहाँ पे देखो अभी हम लोग का टोकन एक्सपायर हो चुका है ऑलरेडी ना, अब यहाँ पे देखो गेट एपीआई कर रहे हैं, ठीक है ना, सेंड पे क्लिक कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हमको, यहाँ पे कुकीज के अंदर नहीं, इसके अंदर रिस्पॉन्स के अंदर मिलेगा, रिस्पॉन्स में देखो यहाँ पे मिल गया ना, देख रहे हो रिस्पॉन्स के अंदर लैपटॉप मोबाइल मिल रहा है, राइट। अब देखो ये प्रोटेक्टेड राउट ऐसे वर्क नहीं करेगा, प्रोटेक्टेड राउट के अंदर जो हम लोग टोकन क्रिएट किया ना, वो दैट टोकन यू हैव टू पास एंड दैट टोकन शुड बी वैलिड, ओके ना, देन यू आर एबल टू एक्सेस दैट टोकन। तो हम लोग पिछले वीडियो में एक और चीज कवर करने वाले हैं। पिछले वीडियो में देखो हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, सबसे पहले पब्लिक राउट तो हो गया, पिछले वीडियो में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, प्रोटेक्टेड राउट तो कवर करेंगे हम लोग, साथ में एक चीज और एक कवर करने वाले हैं हम लोग, रोल बेस्ड होता है ना तुम्हारे पास, जैसे कोई एप्लीकेशन बनाते हो उसमें एडमिन भी होता है, राइट ना, एडमिन भी होता है, सुपर एडमिन होता है, राइट ना, नॉर्मल यूजर होता है। तो हम लोग पिछले वीडियो में एडमिन एंड यूजर दोनों को कवर करने वाले हैं कि लाइक इफ यू आर अ यूजर then you can get that thing, if you are a admin then you can get that thing, means what, means if you are a admin, right ना, मान लो तुम यूजर हो तो तुम लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देख सकते हो अपना ई कॉमर्स, यदि तुम्हारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट है, फ्लिपकार्ट है, तुम यूजर हो, नॉर्मल यूजर है, तुम अपना जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया वो देख सकते हो लॉगिन के वक्त। यदि तुम एडमिन हो तो तुम दूसरे का भी ऑर्डर देख सकते हो ना, दूसरे का भी ऑर्डर देख सकते हो, तुम एडमिन हो, एक तरह से तुम क्या हो, एडमिन हो, ऑनर हो, तुम तो दूसरे का भी प्रोडक्ट देख सकते हो, ये बंदा क्या ऑर्डर किया, ये बंदा क्या ऑर्डर किया, तब तो तुम उसका ऑर्डर स्टेटस चेंज करोगे, राइट ना। तो वो क्या हो गया एडमिन। तो हम लोग पिछले मतलब नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं ये भी, ठीक है ना, रोल बेस्ड लॉगिन, सॉरी रोल बेस्ड एक्सेस एंड हम लोग प्रोटेक्टेड राउट भी कवर करने वाले हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है ना। ये पार्ट 4 था हमारा ऑथेंटिकेशन बेस्ड सिस्टम, मतलब रियल वर्ल्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम काम कैसा करता है, कैसे करता है, उसके लिए ये पार्ट 4 था। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो और प्लीज कमेंट करके बताना तुमको ये वीडियो कैसा लगा, और जाके पिछला वीडियो भी देखो तुम, ये हम डीप में, बहुत ज्यादा डीप में कवर करते आ रहे हैं हर एक टॉपिक को, और साथ में हम एपीआई भी टेस्टिंग करके दिखाएं, हर एक एपीआई हमारा वर्किंग है। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर से, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, बाय।